नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 16 जून का ये वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दो पाकिस्तान के ऊपर बने हुए हैं, एक बिहार के ऊपर बना हुआ है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हल्की निम्न दबाव की रेखा है जो सरफेस पे चल रही है, और एक जो निम्न दबाव की रेखा है वो पूर्वी भारत से होती हुई ये दक्षिण भारत तक आ रही है। और कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शांत बने हुए हैं। यहाँ पर कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बना हो। ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर एक 5.8 किलोमीटर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके कारण हो सकता है कि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो जाए। तो अगर हम देखें तो आज का अगर वेदर देखते हैं हम, आप देखिए तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो पहाड़ है, ये यानी पहाड़ी इलाका है हमारा वेस्टर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश है। यानी कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना काफ़ी कम है। मूसलाधार बारिश अभी नहीं हो रही यहाँ पर। प्री मानसून गतिविधियाँ यहाँ पर है। पंजाब के, हरियाणा के कुछ जिले बारिश देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश आपको दिखाई दे रही होगी, और मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम है। राजस्थान के केवल उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है, और थोड़ी बहुत पूर्वी इलाकों में। पूरा राजस्थान सूखा पड़ा हुआ है, गुजरात सूखा पड़ा है। हालांकि नमी वाली हवाएं यहाँ से पहुँच रही हैं, लेकिन पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वही बारिश देखेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, ये सारे इलाकों में बारिश है। केरल, तमिलनाडु में और साउथ कर्नाटक में बारिश है। बाकी इलाका महाराष्ट्र का ज़्यादातर सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है। अगर हम ये 17 तारीख की बात करें तो उसमें भी देखें कि कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। उसी तरह का वेदर है। साउथ इंडिया में थोड़ी बारिश बढ़ी है। 18 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियाँ लगभग इसी तरह की हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि अगले 2-3 दिनों के दौरान अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों पर खास करके जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट यानी 5, 10, 12 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश नहीं है कि लोगों को दिक्कत हो, या लैंडस्लाइड या पत्थर सरकने की या पहाड़ सरकने की जो होता है, जैसे लैंडस्लाइड मडस्लाइड होती है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छुट्टियां चल रही हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन लेके आप चलें। लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं दिखाई देंगे। कहीं कहीं पर बादल आएंगे और बारिश करके चले जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अभी भी बारिश देखेंगे। धौलाधार हिल से लेकर के केलोंग, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये सारे इलाके जो है इलाके यहाँ पर अच्छी बारिश है। कुछ इलाके जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि आपका देखेंगे ऊना, हमीरपुर, सोलन और नाहन, ये सारे इलाकों में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। मंडी, धर्मशाला से लेकर के आपको शिमला वगैरह, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन कहीं कहीं पर दिखाई देगी, और अगले 2-3 दिनों तक ये चलने वाली है। उत्तराखंड में भी देखें तो उत्तराखंड में बादल आते जाएंगे, जाते रहेंगे इस तरह का, यानी कि 5, 10, 15 मिनट का जो शावर होता है, पासिंग शावर, उस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। लगातार जो 4-5 घंटे की जो मूसलाधार बारिश होती है, पूरा जो तेज़ बारिश होती है, उस तरह का कोई भी एपिसोड अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। सबसे अच्छी बात है कि बादल फटने की संभावना नहीं है, तेज़ बारिश नहीं होगी। अब ऐसा है कि मतलब कि 1-2 स्पेल है जो 5, 7, 10 मिनट के लिए ऐसा लगे बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन थम जाएंगे। लगातार बारिश नहीं होगी। अगर आप कहीं पर ट्रैफिक में हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर आप रेस्ट करेंगे 10, 15, 20 मिनट के, तो बारिश खत्म हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, और पंजाब में प्री मानसून गतिविधियां जो है वो लगातार अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी, कई इलाकों में रहेगी। आपका देखेंगे गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदाबाद, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर वगैरह सभी इलाकों में कहीं कहीं पर बौछारें रहेंगी, और ये देर शाम को, रात को ज़्यादा चांसेस बनते हैं, और सुबह सुबह के समय इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। 10-11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, और उस समय गर्मी बढ़ जाती है। अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी खंड वर्षा, जो जिसको कहते हैं कि पैचेज में जो रेन होती है, वो अभी होने वाली है। कल आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में सिरसा, फतेहाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश थी, और हिसार वगैरह, भिवानी वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देख रहे थे। तो गुड़गांव, फरीदाबाद, इन इलाकों में भी बारिश थी। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें अगले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया कि लगातार बारिश नहीं है, प्री मानसून बारिश है। और प्री मानसून बारिश तब ज़्यादा होती है जब गरजने वाले बादल काफ़ी ऊंचे बन जाते हैं। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा
हाई टेम्परेचर नहीं है, 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं जा रहा है, तो जो गरजने वाले बादल हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। तो अब जो हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, वो बहुत ज़्यादा यानी कि 90, 100, 80 किलोमीटर की नहीं होगी, 40, 50 या 60 किलोमीटर तक की हवाएं चलेंगी। नुकसान की आशंका कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहीं पर हमें मौसम दिखाई दे रहा है, और वो आपका शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये ज्योतिबा फुले नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, कासगंज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर का, और ये महामायानगर मतलब हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, यहाँ तक ये बारिश है। बाकी अगर आप आगे की तरफ जाएंगे जैसे कि बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, आपका चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, ये सारे इलाके जो हैं ये लगभग सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि वेदर सिस्टम यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, और जो पुश मिलना चाहिए मानसून को वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून अब पहुँच जाना चाहिए था। बिहार के कई इलाकों में मानसून पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा अच्छी वेदर नहीं रहेगा। आपको किशनगंज, अररिया, सुपौल, बांदेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, पटना, बेगूसराय, ये सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। झारखंड में भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। पूरा झारखंड सूखा और गर्म रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश है, गंगे पश्चिम बंगाल भी सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य लगातार बारिश देखेंगे। हालांकि मूसलाधार जो फ्लडिंग रेन होती है वो यहाँ पर अभी नदारत रहने वाली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपको बीकानेर और चुरू के भी कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करेली, जयपुर, नागौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आप और नीचे की तरफ जाएंगे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर संभाग से लेकर के मोरना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाहजहाँपुर, ये सारे इलाके, देवास, सिवनी, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो मांडला वगैरह, यहाँ पर छुटपुट बौछारें यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें दिखाई दे सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी छुटपुट बौछारें होंगी। वो आपका कोमाराम भीम है, ये आपका मुंगेली है, बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, ये जो इलाके हैं इस बीच के इलाके में ज़्यादा चांसेज है। बाकी इलाकों में चांसेज कम दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा पूरा सूखा रहने की संभावना है। यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए मानसून उड़ीसा में आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात भी पूरा सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। 41-42 का डिग्री का टेम्परेचर रहता है, 40 से 42 डिग्री के बीच में। जो पाटन, महसाना, गांधीनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बोटाड, ये जो इलाके थोड़े गर्म रहेंगे। लेकिन दक्षिण पश्चिमी जो समुद्र से हवा आ रही है उसके कारण थोड़ी सी नमी रहेगी, उमस बढ़ सकती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ के कुछ इलाकों में जैसे कि अगर देखेंगे आपके तो गोंडिया, नागपुर, वर्धा और यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये बारिश देख सकते हैं। और पालगढ़, थाने, मुंबई में बहुत हल्की बारिश होगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग वगैरह, गोवा वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। मराठवाड़ा में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और छोटी मोटी बारिश की गतिविधियाँ ही आपको दिखाई देगी। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। छुटपुट बौछारें कुछ इलाकों में रहेगी। 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है कि कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। रायलसीमा में कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। और अब उत्तरी जो कर्नाटका है, बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, धारावाड़, गडग, हवेरी, बेलारी, ये इलाके लगभग सूखे रहेंगे। दक्षिणी और कोस्टल एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रहेगी और केरल में भी मॉडरेट स्पेल रहेगा। बहुत ज़्यादा हैवी के चांसेस नहीं है। 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। अब तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। कोस्टल एरियाज में भी, अंदरूनी इलाकों में भी मानसून थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश नहीं है। अंडमान अच्छी बारिश देखेगा, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियाँ लाइट टू मॉडरेट ही रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के मानसून का इंतजार थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मानसून कमजोर है। अल नीनो का असर अब थोड़ा सा इस पर हावी होने लगा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।